मेरे प्रिय दर्शक गणों, सादर नमस्कार। कथा चल रही है मीरा की। ये भक्ति कांड है, इसमें भक्ति है। मीरा की कथा में अभी तक हम आपको सुना चुके हैं कि मीरा यमुना की लहरों में खो गई है। फिर वो ऐसे स्थान पर रुकती है जहाँ वो वन प्रदेश है। वहाँ बहुत से बंदर हैं। उनमें एक वृद्ध बंदर है जो मीरा को देखता है। मीरा की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की निहारता है और वो स्वयं हनुमान जी हैं। मीरा को बचाने के लिए स्वयं उपाय हनुमान जी नहीं करते हैं। मीरा को उनके सद्गुरु से मिलाना है। हनुमान जी रविदास जी के पास जाते हैं, रविदास जी को लेकर आते हैं और रविदास जी से उनकी चर्चा होती है। जब रविदास जी उनको पहचान जाते हैं और रविदास जी ने भगवान हनुमान जी की स्तुति की है, स्तुति से वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने रविदास को बताया कि मीरा के गुरु बनकर आपको क्या कार्य करने हैं। कार्य एक महान कार्य है, क्योंकि आप मीरा को भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको सुनानी है। तो उन्होंने बताया कि एक बार रविदास जी से बताया कि एक बार मैं आपकी कुटिया में भी गया था पारसमणि पत्थर लेकर, लेकिन उसमें भी आपको कोई लोभ लालच नहीं था आपके मन में। तो मैं आपको पहचान गया कि जिसके हृदय में लेश मात्र भी लोभ नहीं होता है, लेश मात्र भी लोभ नहीं होता है, वही सच्चा संत है, वही सद्गुरु बनने योग्य है। इसलिए आप मीरा के सद्गुरु बन जाओ। यहाँ तक कथा हमने आप लोगों को सुनाई थी। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से जुड़ जाते हैं मस्ती में। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे। हनुमान जी ने रविदास जी से कहा कि देखे हो नहीं, आजकल माफ करना जुकाम बुखार चल रहा है, देखो नहीं ते ही और तुम, अस अचरज यही काल। लेश मात्र नहीं लोभ जिन, तिन्हि नित नद लाल। भगवान उन्हीं के हृदय में वास करते हैं जिनके हृदय में लेश मात्र भी लोभ नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर हनुमान जी पुनः कहने लगे कि नंद लाल ही है जिनके सदा, नंद लाल ही है जिनके सदा, नंद लाल ही है तिनके सदा। जो लोभ द्वेष नहीं भरई, नंद लाल ही है तिनके सदा। जो लोभ द्वेष नहीं अवधरई, मद कपट ईर्षा त्यागी जो, मद कपट ईर्षा त्यागी जो। नित दीन जन सेवा करई, नंद लाल ही तिनके सदा। भगवान श्री कृष्ण उसी के हृदय में सदैव रहते हैं जिनके हृदय में लोभ और द्वेष नहीं होता, जो मद को, कपट को, ईर्ष्या को त्याग देते हैं
और दीन लोगों की सेवा में बने रहते हैं। उन्हीं लोगों के हृदय में भगवान वास करते हैं। करुणा दया मन धारी जो नित धर्म को धारण करई। करुणा दया मन धारी जो नित धर्म को धारण करई। सुच प्रेम भाव बसाई जो सुच प्रेम भाव बसाई जो कर्तव्य को पालन करई। नंदलाल ही तिनके सदा। जो व्यक्ति करुणा को धारण करते हैं, जिनके मन में दया बनी रहती है, जो धर्म को धारण करते हैं, पवित्र प्रेम को भाव को बसाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, नंदलाल उन्हीं के हृदय में वास करते हैं। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। रविदास तुम यही संत गुण धारण किए कलिकाल में। रविदास तुम यही संत गुण धारण किए कलिकाल में। पायहु परम निर्मल भगति पायहु परम निर्मल भगति। हरि तिलक धरि निज भाल में। पायहु परम निर्मल भगति। हे रविदास जी, आपने संतों के सभी गुण धारण कर रखे हैं। इस कलयुग में आपने संतों के सभी गुण धारण कर लिए हैं। इसी से आपको परम निर्मल भक्ति मिल गई है। आप ये जो माथे पर तिलक लगाए हैं भगवान का, ये पवित्र उन्हीं को शोभा देता है जो प्रेम में भरे हुए हों, ईर्ष्या मद जिनका समाप्त हो गया हो, जिनके दया हो, करुणा हो, धर्म को धारण करते हों, वही इस तिलक के सच्चे अधिकारी हैं। हनुमान जी कहने लगे, एहि कारणे हरि की कृपा। एहि कारणे हरि की कृपा। तुम रमन करि निज राम में। यही कारणे हरि की कृपा। तुम रमन करि निज राम में। पैहौ परम निर्वाण पद। पैहौ परम निर्वाण पद। शिवरूप काशी धाम में। पैहौ परम निर्वाण पद। शिवरूप काशी धाम में। पैहौ परम निर्वाण पद। हनुमान जी कहने लगे, इस कारण ही हमारे प्रभु की कृपा से, हमारे राम की कृपा से, जिनमें तुम रमण करते हो, आप निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे, और वो भी काशी में, जहाँ भगवान शिव का निवास है, जहाँ शिव भगवान शंकर निरंतर बसे रहते हैं, वहाँ तुम अपने निर्वाण को प्राप्त करोगे। काशी में जाओ तो सुंदर सा, आज भी लोग जाते हैं तो काशी में गंगा के तट पर रविदास जी का बढ़िया मंदिर बना हुआ है, आप लोग दर्शन करके आइए। मीरा के सदगुरु बनहु देहु ज्ञान को दान। नीम दास पई है कथा पुण्य करी है गुणगान। मीरा के सदगुरु बन जाओ, ज्ञान का दान दो, और नीमदास जब ये कथा पाएंगे तो पुनः इसका गुणगान करेंगे। सुनु रविदास एक उपदेशा। सुनु रविदास एक उपदेशा। उपदेश क्या है? निज मुख कहेऊ
न मम संदेशा निज मुख कहऊ, न मम संदेशा। हनुमान जी ने कहा, हे रविदास जी, एक मेरा उपदेश है तुमसे। उपदेश वो होता है जो जीवन भर जो माना जाता है, वो उपदेश कहा गया है। और जिसको मानो ही ना, केवल सुन लो, इधर से उधर निकाल दो, उपदेश नहीं होता है। उपदेश का मतलब होता है धारण करना। इसलिए हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरा उपदेश है। और संत लोग जो उपदेश सुनते हैं उसको धारण करते हैं कि निज मुख कहो न मम संदेशा। मेरा ये संदेश अपने मुख से कभी किसी से मत कहना कि हनुमान जी मुझको मिले थे, उन्होंने ये हमसे कहा था, ये बताया था, ये कभी मत कहना अपने मुख से। और राख्यो गोई मिलन या मोरा, राख्यो गोई मिलन या मोरा, तब ही संत चरित सुचि तोरा, राख्यो गोई मिलन या मोरा। मेरे मिलन को बहुत रहा, इसको किसी को बताना नहीं, इस मिलन को रहस्य बना रहने देना, तभी आपका पवित्र चरित्र बनेगा। अस कही कपि भय अंतर ध्याना, अस कही कपि भय अंतर ध्याना, संत सपन जस यहु सब जाना, संत सपन जस यहु सब जाना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और संत रैदास जी ने यह जाना कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहे हों। अब आप लोग ये सोचते होंगे इनको कैसे पता चल गया। हम जब रचना करते हैं तो ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में बैठते हैं तो माँ सरस्वती हमसे जो लिखाती जाती है, मेरी कलम चलती जाती है। हमने कहीं इसको पढ़ा नहीं, कहीं लिखा नहीं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सारी स्थिति परिस्थिति को भूलकर जब ध्यान में चले जाते हैं तो ध्यान में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम लिखना चाहते हैं। और वो उनकी कृपा होती है माँ सरस्वती की। वो ध्यान में जो कुछ आता जाता है वही हमारी कलम से लिखता जाता है। मैंने बहुत बड़ी कोशिश भी नहीं की। जब कभी बैठे थोड़ा सा हो गया, बस निरंतर लिखते चले गए। पुनि देखा मीरा तन पावन, पुनि देखा मीरा तन पावन, बढ़े नेह भरी लगे उठावन, बढ़े नेह भरी लगे उठावन। फिर उन्होंने मीरा को देखा, मीरा को देखा और प्यार से उनको उठाने लगे। तबहि नाव भरी तेजन आए, तबहि नाव भरी तेजन आए, जिन मीरा तट पर बिल गाए, जिन मीरा तट पर बिल गाए। तभी वो सब संत लोग नाव में भर भर के आ गए ढूंढते हुए मीरा को, जिनको मीरा तट पे छोड़ आई थी। और निकट आई बोलहि अकुलाए, निकट आई बोलहि अकुलाए, मातु तोरी वीणा नहीं पाए, मातु तोरी वीणा नहीं पाए। वो व्याकुल होकर निकट आकर कहने लगे, हे माता, हम आपकी वीणा को नहीं पा सके, आपकी वीणा को नहीं पा सके। परिचय पाई
संत रविदासा परिचय पाई, संत रविदासा सबके मन ही जगावहीं आशा। अब रविदास जी ने सबका परिचय लिया, अपना परिचय दिया और सबके मन में आशा जगाने लगे, विश्वास जगाने लगे। पुनि रविदास सुनी सब गाथा, पुनि रविदास सुनी सब गाथा, जय विधि सब मीरा के साथा, जय विधि सब मीरा के साथा। फिर रविदास ने उनकी गाथा सुनी कि जिस प्रकार मीरा यहाँ तक आई और वो सब उनके साथ थे। पूरी कहानी उन्होंने बताई, सब सुनाई। अब ये पूरी कथा जानकर कछुक काल करी बत कही, बीता समय पुनीत, मीरा मन चेतन भयो, गावत पुनि हरि गीत। बतकही में, इसी बतकही में बहुत समय व्यतीत हो गया। मीरा का मन चेतन हुआ और वो पुनः भगवान के गीत गाकर उठ बैठी, रविदास जी को देखने लगी, संतों को देखने लगी। इसी के साथ कथा का समापन करते हैं। आगे की कथा कल आप श्रवण कीजिए। बोलो राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।